सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल की कीमत 9.50 पैसे तो डीजल की कीमत 7 रुपए तक होगी कम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बड़ी सौगात, किसानों के खाते में डाले गए 67,56,000 रुपए। वर्चुअली माध्यम से जुड़े सीएम भूपेश। बालाघाट में कागजों में बनाया गया तालाब, सरकार की योजना को लगाया गया पलीता। खेतों के खाते में डाली गई 1,27,000 की राशि। रायपुर में 50 लाख की डकैती के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 नाबालिग सहित 8 आरोपी गिरफ्तार। 8 लाख रुपए नगद सहित 5 बाइक की बरामद। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा का विवादित बयान, सड़क की तुलना की हेमा मालिनी की गाल से। मौके पर सीएम भूपेश बघेल रहे मौजूद। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पेट्रोल 9.50 पैसे और डीजल की कीमत 7 रुपए तक कम होगी। इसके साथ ही बताया कि पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी कम हुई है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना के सिलेंडर 200 रुपए तक सस्ते हुए हैं। कांकेर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान योजना के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल माध्यम से जुड़े। वहीं कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि जिले के 89,309 किसानों के बैंक खाते में डाली गई। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 268 गौठानों में 1 मई से 15 मई तक खरीदे गए गोबर की राशि 5,41,372 रुपये हितग्राहियों के खाते में भेजी गई। साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की राशि 7,135 हितग्राहियों के बैंक खाते में भेजी गई। खबर बालाघाट जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत छपला की है, जहां कागजों पर तालाब बनाकर शासन की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। आपको बता दें, रोजगार सहायक मदन मोहन धुर्वे ने भागरता मेरावी से लघु तालाब बनाने की बात कहकर खेत के सारे दस्तावेज ले लिए थे, लेकिन तालाब नहीं बनाया गया। जबकि अपने चहेतों के खाते में 1,27,000 रुपए की राशि मास्टर बनाकर डाल दी गई, जिसकी शिकायत हितग्राही ने गांव के उपसरपंच के द्वारा जिला प्रशासन से की है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें मेरे पत्नी के नाम से कागजात मांगे थे। किसने मांगा था? मदन सिंह धुर्वे ने लघु तालाब बनाऊंगा करके, तो मैं कागजात दे दिया था। मेरे तालाब में एक भी काम नहीं हुआ, ना एक कंती नहीं, माटी नहीं फेंकाया है। और लगभग कितनी राशि निकल गई है उसके नाम से? लगभग 1,27,000 करीब निकल चुकी है। ये रोजगार सहायक मदन धुर्वे फर्जी मास्टर निकाल कर अपने बाप के नाम से और गांव वाले के नाम से भी निकाला गया है। मुझे लगभग जानकारी ये है कि मदन मोहन धुर्वे भागरती पति समारू सिंह के यहाँ से लघु तालाब का निर्माण करने के लिए पेपर्स वगैरह ले गए थे, और लगभग 2021 का मामला है, और अभी तक उनका लघु तालाब नहीं बना है। ये जानकारी मुझे प्राप्त हुआ है, और उन्होंने कलेक्टर महोदय तक के उन्हें शिकायत भी की है, आवेदन दिए। अभी तक किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ प्रशासन की भाई किसी प्रकार उनका सुनवाई हो, और जो गलती किया है मदन मोहन धुर्वे, उनका दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। ये तो हमको जानकारी से नहीं है, आगे से भी ना अभी पता चला है ये। जी, कब पता चला है? इसकी जानकारी कब मिली आपको? 2 महीना। तो इस पर आपने क्या कार्रवाई किया है? अब हम लोग तो अभी नहीं किए हैं कार्रवाई, पर चालू है उसकी कार्रवाई। जांच के लिए कोई प्रशासन से मांग किया है आपने? जी किए थे ना। किससे किए थे? बिरसा जनपद से। जी। राजधानी में बीते दिनों व्यापारी से 50 लाख की लूट को अंजाम देने वाले आरोपी लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मामले में करीब 8 लाख रुपए नगद और 5 बाइक सहित 5 मोबाइल जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग आरोपी हैं। वहीं 3 आरोपी अभी भी फरार हैं।
5-6 दिन पुराना है, तो इनके पास जो भी रहा होगा उसको तो ऑलरेडी डिस्पोजल कर दिया। ये नरेंद्र को ही मतलब क्या ऐसा जानते थे क्या इनके पास इतना पैसा रहता है? ये रैंडमली इन्होंने किया कि क्योंकि 3 आदमी अभी मिला नहीं है। ये जैसा घटना तारीफ की उसके कहाँ भागे, कहाँ पैसा बांटे, इन लोग कहीं रुके होंगे? वो दिन तो भाग गए थे, सब अपने अपने घर में थे, फिर अगले दिन इनको पैसा बांटा था, ऐसा बताएं। घटना करने के बाद सीधे अपने घर चले गए। बांटने वाले शहर से बाहर नहीं निकले। बांटने वाला कौन था? पैसा बांटने वाले भी इन्हीं में से हैं, जो जैसे अभी जो शिव कुमार कोसले है, कोई बाकी लोगों को खुद बांटा है, और खुद उसके लगभग 4-5 लाख उसके पास था, और बाकी जो 3 लोग हैं उन लोग रखे हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा एक बार फिर विवाद में घिर गए हैं। लिहाजा लखमा सीएम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ये विवादित बयान दिया है। उन्होंने अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी के गाल की तुलना सड़क से की है। उन्होंने कहा कि नारायणपुर से ओरछा तक की सड़क हेमा मालिनी की गाल की तरह है। वहीं इस दौरान सीएम भूपेश बघेल और अन्य अधिकारी मौजूद थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारे नारायणपुर से लेके ओरछा तक हेमा मालिनी के गाल देखकर रोड बनाए रोड अभी बात सुधारने वाला है। तुम लोग राजनगर नहीं जाओगे, दम से बड़ा दर्शन करने जाओगे तो पास लोग जाओगे, हो जाओगे कि नहीं जाओगे? कितना किलोमीटर पता करोगे? पास में कितना किलोमीटर? 8-9 किलोमीटर बचा है। 6 किलोमीटर दोनों तरफ बचा है। आगे 9 तक ये पूरा रोड होगा। रोड प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनवाड़ियों के बच्चों के लिए खिलौने के लिए एक शुरुआत की है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है, जिसके तहत एक टॉय बैंक बनाया जाएगा, जिसमें आए हुए खिलौनों को आंगनवाड़ी के बच्चों को दिया जाएगा। इसके तहत जबलपुर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न सामाजिक संगठनों की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही गई। वहीं कलेक्टर इलैया राजा टी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शेयरिंग फॉर केयरिंग अभियान की शुरुआत की जा रही है। 24 मई को आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए खिलौनों को इकट्ठा किया जाएगा। सर, आज की जो मीटिंग रखी गई थी उसका उद्देश्य ये था कि जो संस्थाएं हैं जो हैं वो अपने अपने माध्यम से टॉय यहाँ पे कलेक्ट करें और आंगनवाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट करें। ऐसे खिलौने जिनके माध्यम से बच्चों की मानसिक बुद्धि, मानसिक स्तर थोड़ा ऊंचा हो, इस तरह के खिलौने कलेक्ट करने पे ज़्यादा जोर दिया गया है। मेन तो बच्चों को खेल खेल में कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे खिलौने हैं जो जैसे अल्फ़ाबेट वाले, जैसे कलर से रिलेटेड टॉयज़ आते हैं, उसके माध्यम से बच्चों को कुछ नॉलेज मिलेगा, उनका बौद्धिक स्तर बढ़ेगा। और कुछ खिलौने ऐसे भी रखे गए हैं जो हार्मफुल ना हो। इस खिलौने पे भी सर ने कहा है इस तरह के खिलौने पे ध्यान दिया जाए जो बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए और बच्चों को खिलौने का उनका मनोरंजन के साथ साथ उनको कुछ सीखने को भी मिले। आज 24 तारीख को महाअभियान हो रहा है, जिसमें आंगनवाड़ी के तहत तो टॉयज़ कलेक्शन का काम होना है। आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लगभग 672 आंगनवाड़ी हैं जो जबलपुर ज़िले में है। इसके लिए सारी NGOs की बैठक, समितियों की, सहायता समितियों की बैठक बनाई थी, प्रशासन भी साथ में था। दिनांक 24 तारीख निर्धारित की गई है और एक आह्वान किया गया है कि जिन लोगों के पास भी परिवारों में बच्चों के जो भी खिलौने हैं, जो बिलो 6 ईयर के बच्चे हैं, उनके खिलौने और ऐसे सामान पूरा शहर डोनेट करे और जो जितनी भी जो आंगनवाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये दिए जाएंगे। इसी क्रम में बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हुई कि आंगनवाड़ियों में टॉयज़ का जो क्या है कि टॉयज़ का आंगनवाड़ी को एडॉप्टर कर लिया जाए। ऐसे इनके फूड के लिए, इनके भोजन व्यवस्था के लिए होटलों से जो खाना वगैरह और जो भी आयोजनों में खाना बचता है तो इनका एक प्रॉपर रेड क्रॉस के माध्यम से ये भोजन एकत्रित करके आंगनवाड़ियों में पहुँचाया जाए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जबलपुर ज़िले में एक टॉय बैंक है ना हम लोग ना इस्टाब्लिश करने जा रहे हैं। ऑलरेडी कर भी चुके हैं सिविक सेंटर में और ना कलेक्ट्रेट में। टॉय बैंक का है ना मकसद ये है कि हम लोग सोसाइटी में बहुत सारे लोग है ना कंट्रीब्यूट करते हैं टॉयज़ को, उसको कलेक्टिवली हम लोग ने एक जगह है ना कलेक्ट करें, उसका हम लोग ने सेग्रीगेट करें, उसमें कुछ है ना हार्मफुल टॉयज़ है तो उसको हम लोग अलग करें और प्रॉपर टॉयज़ को हम लोग है ना सारे आंगनवाड़ीज़ को मतलब प्रॉपरली हम लोग है ना डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके लेकर आज है ना सभी सामाजिक संगठन का है ना मीटिंग कॉल की है। बहुत सारे लोग ना उत्साह से ना पार्टिसिपेट किए इसमें। एंड 24 तारीख को 24th को मतलब हम लोग एक मेजर है ना टॉय कलेक्शंस अभियान है ना लॉन्च कर रहा है।
जबलपुर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर नगर कांग्रेस कमेटी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की कल्पना को साकार किया है। भारत में दूरसंचार की शुरुआत की, साथ ही पूर्व पंचायती राज की शुरुआत भी उन्होंने की थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि के मौके पर समस्त कांग्रेसजन यहाँ पर उपस्थित हुए। हम लोगों ने उनको याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, मौन किया और संगोष्ठी का आयोजन भी यहाँ पर किया गया, जिसमें सभी कांग्रेसजनों ने अपने अपने विचार रखे। राजीव जी ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया। राजीव जी ने दूरसंचार की क्रांति हमारे देश को दी, दूरसंचार यहाँ पे लाए। राजीव जी ने कंप्यूटर युग की शुरुआत हमारे देश में की। राजीव जी ने 18 वर्ष से ज़्यादा जो बच्चे हमारे कॉलेज जाते हैं, 18 की आयु की सीमा तय करी वोटिंग के लिए, जो सबसे बड़ी सौगात हमारे देश के लिए मैं मानता हूँ। पंचायती राज राजीव जी हमारे देश में लेके आए, जिससे चलकर आज एक छोटे से छोटे गांव में, एक अंतिम छोर के घर में आज विकास की गति है। देश के महान नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम प्रतिवर्ष अनुसार यहाँ उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने आते हैं और साथ में याद करते हैं उनके सारे काम। जब कंप्यूटर युग का था, आधुनिक भारत की कल्पना थी, संचार की बात हो रही थी कि कैसे दूर संचार बढ़ाया जाए, आधुनिक भारत को कैसे बनाया जाए, तब हमने देखा कि विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो विरोध किया करते थे कि सारे काम यदि मशीन करेगा तो लोगों के हाथों में काम नहीं मिलेगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पर आपने देखा कि उन्हीं सब संसाधनों ने लोगों को रोजगार दिया और देश का आज युवा यदि विदेशों में सेवाएं दे रहा है और विदेश के लोग यदि ये कहें, वहाँ के राष्ट्रपति ये कहें अपने बच्चों से कि काम करिए, ऐसा ना हो एक दिन सारी व्यवस्था पे भारतीय बच्चों का कब्जा हो जाए। तो ऐसे महान योजनाओं के जो हमारे कर्ता धर्ता रहे हैं वो राजीव गांधी जी रहे हैं। नरसिंहगढ़ के उपार्जन केंद्रों में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, लिहाजा किसानों की फसल तुलाई की राशि नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान खासा नाराज हैं। वहीं किसानों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों के पास जाते हैं तो पैसे नहीं होने का बहाना देकर भगा देते हैं। अब ऐसे में हम अपना कर्ज कैसे चुकाएं? आपके भी पैसे डाले? नहीं डाले। कब के डाले थे गेहूँ? 13/4। अभी तक बिलिंग वगैरह कुछ? हाँ, कुछ भी नहीं है। अधिकारी क्या कह रहे हैं इस बारे में? तो वो गायब हो रहा करके वो करके बताया उन्होंने, तो मुझे याद नहीं रही होगी। अच्छा, डल नहीं रहे पैसे। और अभी आपके अभी तक पैसे नहीं डले तो अब आगे आप क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। खबर इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र से है, जहां अस्पताल में उपचार के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने महिला के गले से मंगलसूत्र गायब होने पर कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मेरे घर वाले को कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब तकलीफ हो रही थी, वो घबराहट से हो रही थी मतलब। तो मैं उसको लाया था, मतलब बाणगंगा हॉस्पिटल में ले गया था। वहाँ जब भर्ती नहीं करे, वहाँ की जगह से उन्होंने एमवाई भेज दिया, तो एमवाई में ना जगह डेट हो गई उनकी। उनको घबराहट से हो रही थी बस। छाया छाया कुछ नहीं, तो कम घर ही रहते। कुसमने इंदौर में बरदरी सागर रोड अरविंदो को पीछे। यहाँ पे तो डेट ही हो गई ना, उनको वहाँ पे भर्ती नहीं कर पाए। मतलब थाना बाणगंगा पे एमओएस से नोट कराया गया है। छायापति नितेश, उम्र 26 साल, महिला है, जिसकी ब्रॉड डेट बताइए, जिसपे से मर्ग कायम किया, जांच में आए हैं। महिला के पति से चर्चा हुई थी तो उसके द्वारा बताया कि लड़की को उल्टियाँ और घबराहट हो रही थी और इलाज के दौरान लाए थे, डेट हो गई है। जांच अभी जारी है, अभी स्पष्ट कुछ बताया नहीं जा सकता। संदिग्ध कारण तो ऐसा कुछ बताया नहीं, तबीयत खराब होना बताया। पंचनामा के दौरान तो उनके पति और महिला जो उनके परिवार की थी, उनके समक्ष बॉडी को हमने चेक किया। उस समय तो कोई शरीर पे सामान नहीं दिखा है, और लेकिन उसके पति का मुझे बताया, अभी बता रहे हैं और स्टाफ में भी बताया उन्होंने कि कल बॉडी जब लाया था तो उसके गले में मंगलसूत्र था, जो अभी नहीं है।
जबलपुर जिला प्रशासन का लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। लिहाजा सिविल लाइन स्थित अंग्रेजों के ज़माने की बेशकीमती ज़मीन को टेंट वाले से जिला प्रशासन ने मुक्त करवाया है, जिसकी कीमत लगभग 1 अरब 72 करोड़ रुपए की जा रही है। आपको बता दें कि भूमि पर अवैध रूप से मैरिज हॉल संचालित किया जा रहा था। आज ये जो कार्रवाई है, बर्न फोर्ट की कंपनी थी, उसकी यहाँ पे जगह थी, ब्रिटिश काल की यहाँ पे बिल्डिंग सी बनी हुई है। इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में समदड़िया ग्रुप्स और गवर्नमेंट के बीच एक विवाद भी चल रहा था। माननीय कोर्ट ने गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला दिया है। उसी के अनुक्रम में आज ये मौके पर जमीन खाली कराई जा रही है। मौके पर एक विवाह घर संचालित होना पाया गया, कुछ एक वर्कशॉप भी यहाँ पे थे, कुछ ठेले आदि भी थे। इन सभी को यहाँ से हटाया जा रहा है। स्थानीय पार्षद कमलेश अग्रवाल द्वारा भी यहाँ अतिक्रमण को हटवाने में सहयोग किया गया। रायपुर के व्यापारी पंकज कुमार मलंग के साथ जबलपुर में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि विदेश के इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेचकर 4 गुना लाभ कमाने को लेकर 1 करोड़ 58 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई, जहां आरोपियों ने एग्रीमेंट करवा कर पैसे ले लिए थे, जिसके बाद उन्हें ना तो पैसे वापस किए और ना ही इलेक्ट्रॉनिक सामान दिया गया। वहीं शिकायत करने पर मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। मामला ये है कि एक सांग्याजी इंटरप्राइजेज की दुकान अग्रवाल कॉलोनी में भानु प्रताप सिंह और महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जो वहाँ राजस्थान तरफ के रहने वाले थे, उनके द्वारा खोला गया था। उसमें उन्होंने लोगों को लालच दिया कि आप ये इलेक्ट्रॉनिक सामान विदेश से आएगा और उसको अपने मध्य प्रदेश में सेल करके आप उसका 4 गुना लाभ कमा सकते हैं। आप जितना पैसा लगाएंगे उसके आधार पर आप उसका 4 गुना लाभ मिलेगा। तो उसमें एक पंकज कुमार मलंग है जो रायपुर के रहने वाले हैं। उनका एक नारायण चक्रवर्ती था जो संजीवनी नगर क्षेत्र में रहता है, उससे परिचय था। उसने उनको संपर्क किया और उसके माध्यम से फिर ये लोग आए, यहाँ एग्रीमेंट में साइन हुआ। विभिन्न माध्यमों से नगद और RTGS के माध्यम से इनसे कई खातों में पैसे लिए गए। अब पैसे लेने के बाद इनको माल भी नहीं दिया गया और इस पर न इनको माल दिया गया न इनसे इनके पैसे वापस किए गए।